हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि लाइट केवल वेव नहीं बल्कि उसमें पार्टिकल नेचर भी होती है। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर आइंस्टीन की फोटोन थ्योरी का आधार बना। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके डेफिनेशन, बेसिक टर्म, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान लगाकर सुनना है, ठीक है। जो मैं बताऊंगी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक शब्द का अर्थ, ठीक है। इस शब्द को दो भागों में बांटते हैं, फोटो और इलेक्ट्रिक, ठीक है। फोटो और इलेक्ट्रिक। फोटो का अर्थ है लाइट इसमें, और इलेक्ट्रिक का अर्थ है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आया समझ में। फोटो का अर्थ क्या है यहाँ पर, लाइट या प्रकाश, और इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट। अर्थात जब धातु मेटल की सतह पर उचित फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम दिया है, देखिएगा इस तरह से। जब किसी धातु या मेटल की सतह पर, ठीक है, उचित फ्रीक्वेंसी वाला प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, और इस घटना को कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जब मेटल सरफेस पर हम एक कोई लाइट प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। यही चीज क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक। अब गाइस इसका डेफिनेशन समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक जिंक प्लेट है, ठीक है। यदि हम इस पर सामान्य लाइट डालें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि हम पर्याप्त फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रावायलेट लाइट डालें तो मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। इन्हीं निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज गाइस सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज यानी कि 1987 में इस घटना का अवलोकन किया, लेकिन वे इसका सही कारण नहीं बता पाए। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन यानी कि 1905 में प्लांक की क्वांटम थ्योरी का उपयोग करके इसका सफल एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। इसी कार्य के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आवश्यक कंडीशंस, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब क्या होगा, मेटल की सरफेस साफ हो, यानी कि यदि सरफेस पर धूल या ऑक्साइड लेयर होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सेकेंड है कि यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो चाहे लाइट कितनी भी तेज हो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी पर्याप्त होनी चाहिए। थर्ड है मेटल पर लाइट सीधी पड़े, ठीक है, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन अच्छी तरीके से होगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसका। जब किसी धातु यानी कि मेटल सरफेस पर पर्याप्त फ्रीक्वेंसी का प्रकाश लाइट डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस प्रभाव की व्याख्या 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी के आधार पर की थी। इसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स प्रदान किया गया था। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। जब किसी धातु की सतह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे अधिक फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला जाता है, आपको यहाँ पर क्या याद करना है, आपको यहाँ पर करना है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। ये आपको नहीं आएगा तो आपको डालना है अल्ट्रा वायलेट लाइट या उससे अधिक फ्रीक्वेंसी का प्रकाश। तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, HF, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आगे समझते हैं। अब इसके बेसिक टर्म समझते हैं। फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। वे इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह से प्रकाश के
प्रभाव में बाहर निकलते हैं, उनको कहेंगे क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ऐसी धातुएं जिनमें लाइट पड़ने पर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कौन है? सेसियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम। ठीक है, यानी कि ये ऐसी धातु है जिससे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। फिर है इंसिडेंट रेडिएशन, जो लाइट मेटल की सरफेस पर भी गिरती है उसे इंसिडेंट रेडिएशन कहते हैं। 4 नंबर में है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वही फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया है। आप समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक वैक्यूम ट्यूब ली जाती है, ठीक है, उसमें 2 प्लेट्स होती हैं, ये देखिएगा, कैथोड यह फोटो सेंसिटिव मेटल की बनी होती है, यहीं पर लाइट डाली जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? 2 होती हैं, 2 प्लेट्स होती हैं कैथोड। ठीक है, और यहीं पर हम क्या करते हैं? लाइट डालते हैं। अब क्या होता है, जो एनोड होती हैं, जो दूसरी तरफ होती हैं, यह दूसरी प्लेट होती है जो बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करती है। ठीक है, इन दोनों प्लेट को बैटरी और अमीटर से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही उचित फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पर लाइट कैथोड पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ से क्या नहीं होंगे? बाहर निकलने लगेंगे, तो एनोड तक पहुंचते हैं। अब सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, इसी करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पहले क्या हुआ? लाइट डाले हमने मेटल प्लेट पर यानी कि कैथोड पर, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और फिर ये कहाँ हुए? एनोड पर जाकर। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? अमीटर और बैटरी यहाँ पर ऐड होती है। अब गाइस सबसे महत्वपूर्ण भाग है एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक करने पर वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस किए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू नॉट कहते हैं। यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, चाहे लाइट कितनी भी तेज क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होती है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। यदि फ्रीक्वेंसी वही रहे लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती। यह पॉइंट एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। फिर है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर निकलने लगते हैं। अब है इंस्टेंटेनियस इमिशन। इंटेंसिटी बढ़ने पर यदि फ्रीक्वेंसी वही रहे लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। ये हमने पढ़ लिया, इंस्टेंट इमिशन के बारे में। जैसे ही उचित फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलने लगते हैं, कोई टाइम डिले नहीं होता है। और यदि इंटेंसिटी कम कर दी जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग वही रहती है। अब गाइस आइंस्टीन ने क्या कहा था इस पे वो देखते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि लाइट केवल वेव नहीं है बल्कि यह छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स से बनी होती है। इन एनर्जी पैकेट्स को फोटोन कहते हैं, अर्थात लाइट बराबर फोटोन का समूह। हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E बराबर एच न्यू, जहाँ पर E क्या है? फोटो की एनर्जी, H होता है प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फोटोन मेटल से टकराने पर क्या होता है? जब फोटोन मेटल से टकराते हैं तो क्या होता है? अब मान लीजिए कि एक फोटोन मेटल की सरफेस पर गिरता है, उस फोटोन के पास एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं पहले हमारी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E बराबर, यहाँ पर हमने पहले भी आपको यहाँ पर आगे बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ। यह पूरी एनर्जी मेटल के एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है। अब उस एनर्जी का क्या होगा? जब एक भाग इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने में खर्च होगा, बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गति मोशन में बदल दी जाएगी।
यह उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर वेव फंक्शन दिया है जाई। अब एक नया शब्द समझते हैं, हर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को कसकर पकड़े रखती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? वर्क फंक्शन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, वर्क फंक्शन किन बातों पर निर्भर करती है? तो गाइस, वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि सेसियम की कम होती है, जिंक की अधिक होती है, कॉपर की उससे भी अधिक हो सकती है। यानी कि मेटल की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझते हैं। फोटोन की इक्वल एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अर्थात hν बराबर फाई प्लस 1/2 mv²। ठीक है, यह आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है गाइस? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, पॉइंट मैक्स से हमें काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर hν क्या है? फोटोन एनर्जी है। फाई क्या है? वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है। अर्थात फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी होगी? वर्क फंक्शन प्लस फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, अर्थात यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इक्वेशन क्या है? फाई बराबर hν0, जहाँ पे hν क्या है? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि वह न्यूनतम रिवर्सल पोटेंशियल जिस पर सभी फोटो इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर E v0। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपको मूवी टिकट खरीदनी है जिसकी कीमत 70 रुपए है। टिकट खरीदने के पास आपके पास 30 रुपए बचेंगे। इसी प्रकार फोटोन की कुल एनर्जी समझ ली 100 रुपए, वर्क फंक्शन हो गया हमारा 70 रुपए, बाकी की बची एनर्जी 30 रुपए। यही काइनेटिक की इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो फिजिक्स के अनुसार क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? बराबर 1/2 mv², जहाँ पे m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, v क्या है? इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसे आइंस्टीन इक्वेशन में याद रखिएगा। किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको? hν, अरे यार ये लिखिएगा, hν बराबर फाई प्लस 1/2 mv²। यह सबसे अधिक पूछे जाने वाली इक्वेशन है। अब यदि फोटोन की एनर्जी केवल वर्क फंक्शन के बराबर हो तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकलेगा, लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, अर्थात काइनेटिक एनर्जी बराबर 0। तब क्या होगा? तब hν यहाँ पर क्या हो जाएगी? hν0 बराबर नॉट। ठीक है, जहाँ v0 को थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर v0 को क्या कहेंगे? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी ने पहले लेक्चर ऑब्जर्वेशन कैसे समझाया। फर्स्ट में पहले क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में कहा था कि इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटोन की संख्या बढ़ती है, इसलिए बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती। थर्ड में कहा था कि थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ऑब्जर्वेशन 4 में कहा था कि फोटो सीधे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाता है, कोई टाइम डिले नहीं होता। तो गाइस, आइंस्टीन थ्योरी का महत्व इसमें यह है कि इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सफलतापूर्वक समझाया, इसने लाइट के पार्टिकल नेचर को सिद्ध किया, क्वांटम थ्योरी को मजबूत आधार मिला और आइंस्टीन को इसी कार्य के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।